नरक को मानते हैं आप लोग? स्वर्ग होता है कुछ और होता है नरक कुछ होता है, मानते हैं? तो स्वर्ग लोग सामान्य क्या मानते हैं कि मरने के बाद होता है, स्वर्ग होता है कुछ जहाँ पर कि तो बहुत आनंद है, सुख है। और एक वैसी भी होती है जगह जहाँ पर कि बहुत ही पीड़ा है, यातना है, दुख है, कष्ट है। और मरने के बाद, शरीर त्यागने के बाद जब जीव होता है सूक्ष्म शरीर में, जब वह सूक्ष्म शरीर से वह ऊपर के लोगों में ही आता है, तो वहां पर उसे स्वर्ग या नरक सी स्थिति का सामना पड़ता है करना, अपने सांसारिक कर्मों के हिसाब से। ये कुछ लोग मानते हैं, लेकिन स्वर्ग नरक स्थान विशेष नहीं है, जगह नहीं होता कोई, वह आपकी मानसिक स्थिति होती है। ये दो व्यक्ति रहते हैं एक ही घर में, लेकिन एक रह सकता है सुखी और दूसरा रह सकता है दुखी। एक ही परिस्थिति में चार लोग हैं तो चारों की चार होती हैं फीलिंग्स। तो सुख दुख कहीं बाहर नहीं है रखा हुआ, वह अपना ही मन उससे संयोग जो करता है उससे ही वह हमें होता है अनुभूत। यदि हम अपने मन को बदल लें तो सारी स्थिति परिस्थिति ही चेंज हो जाती है। तो सुख दुख कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? लगता है कि तो वस्तु में सुख है, लगता है शुरू में, लेकिन जब आप भोगने नहीं लगेंगे उस वस्तु को तो फिर धीरे धीरे आनंद होते जाता है कम, और एक दिन आनंद बिल्कुल खत्म और पीड़ा शुरू हो जाती है। शादी के पहले लगता है क्या शादी होगी तो क्या बात है ना, बहुत अच्छा होगा। आज जब शादी हो जाती है तो फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ओ यह भी एक जो है तृष्णा, मृग तृष्णा थी ये। और धीरे धीरे दोनों के बीच अनबन शुरू, झगड़ा शुरू और मारपीट शुरू, यहाँ तक ना तलाक शुरू और जान मरवाने का अभी प्रयास स्टार्ट हो जाता है। नहीं हो जाता है बहुत बार? तो लगता है कि सुख है, आदमी बाहर खोजता है सुख, ना इसमें सुख है, लेकिन उसका जो जड़ है, मूल है, अपना अंतरंग, उसको नहीं जान समझ पाता है। सुख या दुख उसका आधार आपका अपना ही मानस है, आपका अपना ही अंतःकरण है, दूसरा नहीं है। क्योंकि यदि वस्तु में होता सुख तब तो सबको समान मात्रा में वह मिलना चाहिए था। जैसे किसी को कथा में सुख मिलता होगा और किसी को तो लगता होगा क्या बकवास है ऐसे। वैसे भी लोग होंगे ना गांव में, वैसे भी होते हैं। हम लोग जो है जाते हैं मंदिर में और मत्था टेकते हैं, श्रद्धा से भर जाते हैं, लेकिन वही अगर इस्लाम को है मानने वाला कोई तो उसको जाते ही अंदर में भाव भर जाता है घृणा का उसको। और देखिए बात क्या थी भाई, यदि वस्तु में था कुछ तब तो फिर दोनों को समान में मिलना चाहिए था ना। यदि आग है तो सबको आग महसूस होना चाहिए। अब किसी को लगे पानी समान ठंडा तो फिर विचारना होगा कि फिर रहस्य क्या है, राज क्या है, बात क्या है इसमें। जैसे खाने की चीज है मिठाई, वह मिठाई किसी के लिए सुखद है और दूसरे के लिए वह दुखद भी हो सकता है। कि तो शुगर है यदि और मिठाई खा लिए रोग बढ़ गया, सबका जो कारक है अपना ही मन है, मानस है। सुख दुख बाहर नहीं देता कोई,
माध्यम होता है, वह बहाना है, माध्यम है, लेकिन उसका जड़ कहाँ है? अपने ही अंतर में, अपने ही भीतर में। तो इसी तरह से स्वर्ग नरक जो है वो भी कहाँ है? कोई स्थान नहीं है, वो आपका अपना ही मानस ही है जो स्वर्ग और नरक को वह उत्पन्न कर देता है। जितनी भी हैं अच्छी बुरी परिस्थितियां, वो सब हमारे अपने वजह से हो। व्यक्ति जब शरीर को छोड़ने लगता है, जब वह मरता है, तो जैसी भावना होती है उस समय उसकी, वही उसको तुरंत फल मिल जाता है। जैसी भावना, जैसी विचारणा मन में होगी, जैसा मानस होगा, सूक्ष्म लोक में भी जाकर उसे वैसी ही परिस्थिति हो जाती है प्राप्त तुरंत। ज्यादातर लोग तो जो है देह छोड़ने के बाद हो जाते हैं बेहोश। क्या हो जाते हैं? बेहोश। अगर बहुत पीड़ा में, कष्ट में, दुख में, हॉस्पिटल में शरीर छोड़ता है कोई, तो बहुत काल तक सूक्ष्म शरीर में भी वह बेहोशी की ही अवस्था में रहता है, आवेशग्रस्त अवस्था में रहता है, या फिर बेहोशी की अवस्था में। दो ही अवस्थाएं हैं मुख्य, बेहोश होगा और फिर लंबे काल बाद, महीना 6 महीना साल भर के भी बाद बेहोशी उसकी टूट सकती है, या फिर एक दिन में ही टूट जाए, एक घंटे में ही टूट जाए, या फिर बेहोश हो ही नहीं हो। और यदि उच्च स्तरीय चेतना वाला है तो फिर बेहोश नहीं होता वो। योगी लोग तो एकदम अपनी इच्छा से ही सीधा से हो जाते हैं बाहर, लेकिन सबके साथ ये संभव नहीं होता। तो कुछ लोग हो जाते हैं बेहोश और बहुत लोग आवेशग्रस्त हो जाते हैं। आवेश मन में होता है कि जिस चीज की तृष्णा, कामना बहुत जोरदार है उसे, और वह हुई नहीं पूरी, और व्यक्ति का शरीर छूट गया, तो वह जो कामना, तृष्णा था, आवेश, आवेग था मन का, वह तो मिटा नहीं, वह तो साथ ही है जीव के। शरीर भले ही आपका छूट गया, लेकिन वह जो सोच है, चिंतन है अब वही आपको परेशान बार बार करेगा। आपको यदि तृष्णा है घर से, बेटा से, बेटी से, धन से, किसी और बात से, तो फिर बार बार वहीं पर मानस बार बार जाएगा, और फिर वही तृष्णा आपको जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। भगवान ठेल कर आपको भेजते नहीं कि जाओ तुम जन्म लो, नहीं, ये तो आप अपने से ही तय करते हैं हमको कैसे माँ बाप के द्वारा जन्म लेना है। आप स्वयं तय करते हैं। जन्म लेने की हड़बड़ी हो तो फिर जीव जो है गलत माँ बाप भी चुन लेता है। क्यों? हड़बड़ी है, तृष्णा है कि एकदम जल्दी लेना है हमको जन्म, तो फिर हड़बड़ का तो काम होता ही है ना, गड़बड़ वाला। फिर बहुत विचार के सोच कि तो अच्छा होगा कि जाए कि ना जाए, क्या करें, तो आप स्वयं विचार करते, आप अपने तृष्णा से, वासना से ही बंधे हुए। दूसरा जो है डोर नहीं होता, कोई भगवान जी ने बांध रखा है आपको, नहीं, आप अपनी ही तृष्णा से, वासना से रहते हैं बंधे हुए। ये छोटी सी की घटना है। महात्मा जी एक गांव में गए, व्यक्ति मिले एक कि ये तो बोल रहे थे कि भाई महात्मा जी बहुत परेशान रहते हैं हम, और बहुत सारे बंधन है, बहुत सारा भार है, बहुत काम है, कैसे छूटे बंधनों से, इसका रास्ता बताइए कुछ। महात्मा जी सुनते रहे, अच्छा ठीक है भाई बताएंगे, चलो।
ले गए वो घर में खंभा था एक, महात्मा जी ने खंभे को पकड़ लिया जोर से और लगे चिल्लाने कि अरे खंभा ने पकड़ लिया हमको, भाई बचाओ बचाओ कोई बचाओ, खंभा ने पकड़ लिया हमको। अब तो व्यक्ति कहते महाराज आप तो लग रहा है कि तो दिमाग से पैदल तो नहीं है, आपको खंभा ने पकड़ लिया, ये बात हुई कैसी? अरे भाई पकड़ लिया, छुड़ाओ जरा आगे कोई, आप छोड़ दीजिए ना खंभे को, खंभा ने आपको पकड़ा हुआ नहीं है, आपने खंभे को पकड़ लिया है। कहा नहीं भैया खंभे नहीं पकड़ा है, देखो ना छूटता ही नहीं है, आओ जरा तुम जरा सा जोर लगा दो। अब व्यक्ति को लगा कि शायद चुंबक उम्बक था क्या इसमें, साट लिया इसको ऐसे। अब वे जाते हैं और छुड़ाना चाहते हैं हाथ से, अब वे महात्मा ना और जोर लगाते हैं, जोर से पकड़ते हैं उसको। तो फिर जो है थोड़ी देर के बाद वे खंभे को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि बस ऐसी बात तुम्हारे साथ है, संसार ने पकड़ा नहीं तुमको, तुमने जो है पकड़ रखा है संसार को, संसार ने किसी को नहीं पकड़ा, तुमने पकड़ लिया है कि ये मेरा, ये नहीं छूटना चाहिए भाई किसी भी हाल में नहीं, तुमने कस के पकड़ लिया है उसे और रो चिल्लाओ। यही तो बात है बच्चा, व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वह तो फल आपको आज मिले, कल मिले, परसों मिले, नरसों मिले, 1 साल बाद मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगना ही है। वो चाहे जो रहे, साधु रहे कि बाबू रहे, राजा रहे कि रंक रहे, विद्वान रहे कि मूर्ख रहे, ये जो संविधान है, सृष्टि का कानून है, ये इससे कोई ऊपर नहीं हो सकता। तो हमें कर्मों का फल भोगना ही है, और वह फल कब आ जाए और किस रूप में आ जाए ये आपको केवल मालूम नहीं। यह मिलेगा यह तो आप जान ले मान ले, लेकिन किस कर्म का फल मिलेगा कब ये पता नहीं। समय आपके हाथ में नहीं है, केवल समय परमात्मा के हाथ में है। जैसे कि ये तो बच्चे ने पिताजी से मांगा कुछ, ये चाहिए पिताजी हमको, तो कहते ही जरूरी नहीं है कि तो दे दे पिताजी तुरंत। ठीक है भाई सुन लिए, अब मौका मिलेगा तो देंगे, है ना। जरूरी है एकदम कहे और हाथ में ये दे दिए पिताजी, हाँ हो सकता है दे भी दे तुरंत, लेकिन अगर परिस्थिति नहीं है वैसी तो फिर बाद में देंगे, देंगे जरूर। तुमने मांगा है और तुमसे प्यार है पिता को और जरूरी भी समझते हैं वो तुम्हारे लिए है, तो वे देंगे, लेकिन समय के हिसाब से देंगे। अपनी जो है उनकी हालात तो उस हिसाब से देंगे। तो ये कर्म फल ही स्वर्ग और नरक के रूप में आपके सामने आते हैं। यदि अच्छी है परिस्थिति तो स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है, जीवन में ही स्वर्ग है, और यदि अच्छी नहीं है परिस्थिति तो धरती पर भी नरक है, और यही नहीं है वहां भी है नरक। ठीक है, सूक्ष्म लोक में भी हो सकता है स्वर्ग नरक, अच्छी बुरी परिस्थितियां तो वहां भी मिलेंगी, क्योंकि जहां भी जीव है, जीवन की इच्छा है, वांछा है, जीवन है, आप हैं, शरीर है, तो अच्छी बुरी स्थितियां तो वहां अवश्य ही बनेंगी, और अच्छी स्थिति ही हुआ स्वर्ग और बुरी जो है वो हुआ नरक। और आप जान लें कि तो हमारे भागवत में 28 तरह के नरक की बात बताई गई है। 28 तरह के होते हैं नरक, और
28 में से बहुत सारे हैं यहाँ नरक और बहुत सारे वहाँ नरक हैं। आप अपने आप को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, तो स्वर्ग सी स्थिति यहाँ भी मिल सकती है और वहाँ भी मिल सकती है।